Okay, so hello everyone, a very good evening to all of you. Very good evening. जो मैंने विश करूछ मते गुड इवनिंग समस्त को गोटे वेरी गुड इवनिंग बुझला वेरी गुड इवनिंग तो आज टिके प्रॉब्लम पे मु फेस कैम ऑन करि पारुनी तो ट्राई कर एथरे मैनेज करिया पे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में फेस कैम ऑन करिया एवं पढ़िबा ठीक हला तो यस समस्त को गुड इवनिंग जो माने मते विश करूछ जो माने आप पर मते देखिबो जो टाइम रे जो तुम रेस्पेक्टेड टाइम रे देखो सकाळ देखले गुड मॉर्निंग जो टाइम रे जेमति देखुछ से अनुसार तुम क्लॉक को सेट करनबो ठीक है वेरी बहुत बढ़िया कथा पिला माने जहा कनेक्ट हे गलोनी तुम पिला माने जहा देखा जाउछ तुम क्लास को एबे शेयर करूनो बुझ पारछु कि तो शेयर न कले कोन हबो ना हमकु भी डिमोटिवेट लागुची तो प्रॉब्लम हैला सेटा तुम चाह ट्राई करो समस्त को शेयर करिया पे जते पारु जते पिला जाइस कि मोर और मोर पिला कनेक्ट हेबे सेते हमकु खुशी लागबो एवं पढिया को म तुमको सेते पढिया को तुमको बहुत खुशी लागबो जे हां पिला देखुचंदी तम तरफ हम आम मानक पय मध्ये किछ रेस्पोंसिबिलिटी रहइबो जे हां हम पिलांकर कोर्स कंप्लीट करिया कि कोन जदि पिला धीरे धीरे से कमी जे तमर फ्रिक्वेंसी कमी जीव ताले आमे फ्रिक्वेंसी बढ़ेले केमथि हबो बेला बुझि पारछु कि तो मेन प्रॉब्लम है तुम पाखे तुम चाहिए शेयर कर सांग मान अवगत कर जे निहाती भाव क्वालिटी एजुकेशन बड़ प्लाटफर्म दिया है तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट तुम समस्त पढ़ु देखु ये पर्यटन मुझे तुम पढ़े पढ़े आसले कौन फीज तो कथा आसीनी फीज पर्यटन कहीं देख तुमको क्लास 10 जी भी कोर्स तुमको दिज्व मुझे प्रथम कही क्लास 10 समस्त कोर्स बोर्ड ठीक है बोर्ड समस्त कोर्स फ्री रहिबो तो प्रथम कथा जो पिला माने एफोर्ड करि पारनते समनक पय सब बेले कोर्स गुडा फ्री रहइबो यूट्यूब रे सब एंटायर सिलेबस कंप्लीट हबो मे बी एथरकर मैथ टा तुम कंप्लीट हेई न पारे कि मैथ फैकल्टी मो पाखरे तुम मन रेगुलारिटी जो मैथ फैकल्टी मोठू दूरे जाइछंती तो दैट इज ओके वन पार्ट ऑफ दिस तुम साइंस कथा तुम एति गारंटी दे पारियो साइंस रो 100 मार्क्स रो जति सिलेबस तुमर अछि मु निहाती भाबरे तुमको बिफोर एग्जाम तुमको कंप्लीट कराइबी ठीक है सेति बेसी ओरिड हबोनी ट्राई करिवो समस्त संगे शेयर करिया पय प्रीमियर क्लास को मध्य लाइव भली तुम देखिबो काहे कि ना गोटे पर्टिकुलर टाइम रे तुमरो क्लास होची अर्थात तुमरो रेगुलारिटी भी चेक होची हां पिला आसी देखुचंती अर्थात पिला माने रेगुलर अछन पाठ पढा नै सीरियस अछन ठीक है एमिति ता छोडा सेकंड पॉइंट कोन तुम पय ना तुम समस्त पेन कॉपी नै कि सब पाखरे बस्तुबो काहे ना गुडाई जिंस तुम जानिचो एक्स्ट्रा कथा गुडाई जिंस कहे ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପେନ୍ କପି ନେଇକି ଆସିଲେ ତମର ହିଁ ବେନିଫିଟ ହବ ଠିକ ହେଲା ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୋ ଟିଚର ତରଫରୁ ତମକୁ ଏ ଯେ ଟିଚର ତମକୁ କିଛି ଗାଇଡେନ୍ସ ଦବାର ଥିଲା ସେତିକି ମୁଁ ଦେଇଦେବା ସହିତ ଆଜିକାର କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟର 7 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ ଏଟା ଆଇ ହୋପ ଏଟା ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯୋଉଥିରେ କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଟେଲ ରେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ରେ ଫିନିଶ ହେଇଯିବ ଆଡଭାନ୍ସ କାହିଁ କହୁଛି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଏନଟିଏସସି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିବି ସେମାନେ ଆରାମ ସେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୋର୍ଡରେ ତ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠୁ ଟଚ୍ ହିଁ ହେଇଯିବ ଠିକ ହେଲା तापर बाकी रहला तुम परिश्रम कथा तुम एत बद स्टे ହେଇକି ଅଛ तुम ट्राई कर वीडियो को बड्ड से लाइक दवा पय जो पिला माने सब्सक्राइब करि नांती एत पर्यंत माने सब्सक्राइब करनो जिंसटा को तुम लेके सब्सक्राइब कर दो काहे ना पुणी केते बेले क्लास हो तार नोटिफिकेशन तुम टिके आगुरु पाइ जिवो ठीक है तो एतिके सहित आज के क्लास को स्टार्ट करबा क्लास रे कंटेंट रहबो एई भलिया तमरो प्रथमे तुम पिला जानिचो जे पूर्व क्लास रे हमें एडिनो हाइपोफाइसिस विषय पढ़ीथिलु बोर्ड समस्त जानिथिबो जे हमर पिट्यूटरी ग्लैंड रु दी प्रकार हार्मोन डब्ल्यू टाइप रे शेप रे पिट्यूटरी ग्लैंड थिला दी प्रकार ताको सेगमेंट मु करैथिलि जनक ना थिला न्यूरो हाइपोफाइसिस जनक ना थिला एडिनो हाइपोफाइसिस तो पूर्व क्लास रे हमें एडिनो हाइपोफाइसिस को कंप्लीट करथिले इन टुडेस क्लास हमें कोन करबा न्यूरो हाइपोफाइसिस को कंप्लीट करबा ता छडा गोटे प्रकार मेकानिज्म फीडबैक मेकानिज्म बा ओडिया रे तमु छडा कोच कोन फेरंता संकेत नियंत्रण विषय आलोचना करके विषय को एंड करबा ठीक है तो सेटा कहार पार्ट जाउची ना मनुष्य शरीर रासायनिक समन्वय अर्थात हार्मोन सिस्टम इन ह्यूमन भीतर से जिनसटा जाउची तापर आज के क्लास तुम जहां पढिलो गोटे इंटरएक्टिव क्विज रे तुम दाकू मेमोराइज कर नबो दला तुम बहुत फ्यूचर पे बहुत फायदा हबो ता सहित जो माने नुआ अछंती किबा जदि हम नुआ वीडियो को जो माने देखिबे आ परे तुम चाहिले व्हाट्सएप ग्रुप रे हम संगे हम कनेक्ट हे परिबो समस्त कनेक्शन एटा फ्री ऑफ कॉस्ट रे अछि ठीक हैला ता छड तुम हमर हमठु जदि पर्सनल अटेंशन चाहू जे हां मु सारंग ठु रहि कि सारंग अंडर रे रहि कि सारंग गाइडेंस रे रहि कि हम प्रिपेयर करबो ता पे मते तोर गुडा बैच अछि एनटीएससी एग्जाम जो पिना देबे ताको पे गोडा इंटरेस्टिंग बैच अछि एनटीएससी बैच जो रेगुलर भी क्लास होछि ता छडा बोर्ड बैच मध्ये अछि तुम चाहिले देखि परिबे एवं आ गोटे इंपोर्टेंट कथा कोन ना तुम पई गोटे इंटरेस्टिंग फीचर अर्थात आम एप्लिकेशन मध्ये गोटे लॉन्च कर देछु ऐप रो लिंक तुमरा डिस्क्रिप्शन ले अछि वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करबा ऐप रो लिंक पाइबो ऐप रो लिंक डाउनलोड कर रखला तन फायदा कोन हम देखो जो क्विज गुडा को हबो ऑब्वियसली से क्विज गुडा को बीसीसी ऐप रे से क्विज गुडा को हबो क्लास होला पर जो क्विज हबो क्विज रे आंसर तुम बीसीसी ऐप रे देले मो पाखरे आसी के पहुंचीबो सेट में माइंडेटरी हो जाउछ जो पे वीडियो देखुछ तुम बीसीसी ऐप को जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक को इंस्टॉल कर दबो ठीक है
एतिक सहित स्टार्ट करबा रिकैप नै कि जे पूर्व क्लास हम को जिंस को पढ़ी थिले तो देखिनियो पूर्व क्लास जो माने एब्सेंट थिले समान को भाई म कहि रखुची पूर्व क्लास रे हमें एडिनो हाइपोफाइसिस विषय पढ़िबा आगुर हम जानिथिलु पिट्यूटरी ग्रंथि दी प्रकार हार्मोन दी प्रकार सेगमेंट अछि जनकर ना हला एडिनो हाइपोफाइसिस जनकर ना हला न्यूरो हाइपोफाइसिस ठीक हला तो एडिनो हाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस परे हम आगु को बढ़िलु देखिलु कोन एडिनो हाइपोफाइसिस विषय डिटेल जानिबार रहिला हमर तो एडिनो हाइपोफाइसिस साधारणतः कहार गोटे पार्ट हे गला ना अंतःस्रावी ग्रंथि गोटे प्रकार पार्ट हे गला एडिनो हाइपोफाइसिस तापर एडिनो हाइपोफाइसिस हम डिवाइड करके देखिलु कि एडिनो हाइपोफाइसिस रु विभिन्न प्रकार हार्मोन र क्षरण हुए ता छडा तांकर कार्य मध्ये विभिन्न भिन्न हेथाय ठीक हला तो फर्स्ट काइंड रो हार्मोन देखिलु तार ना थिला कोन ना ग्रोथ हार्मोन तो ग्रोथ हार्मोन कोन कला हम शरीर रो वृद्धि को नियंत्रण कला ग्रोथ हार्मोन कम क्षरण हला गोटे प्रकार रोग होबता को हमें बामनता এবং ग्रोथ हार्मोन अधिक क्षरण हला ताको गोटे प्रकार रोग हुए तो हमें कहू कोन अतिकायता ठीक हला तो ए रोग विषय तुमको पूर्व क्लास रे आईडिया दिया हेतला तो तापर हम जानिथिलु प्रोलैक्टिन हार्मोन जता प्रोलैक्टिन हार्मोन ले हम कहिथिली जे एहा मार स्तन्य ग्रंथि ऊपर प्रभाव पकाय प्रथम कथा सेकंड पॉइंट कोन करे मार क्षीर धारण क्षमता को वृद्धि करे कोन करे मार क्षीर धारण क्षमता को वृद्धि करे के तार ना हला कोन ना प्रोलैक्टिन ठीक है तो यही जगह मु बोधे तुमको गोटे गायर एग्जांपल देते तो से गायर एग्जांपल को डिलीट करिवो कहीं गायर एग्जांपल तुमर आ गोटे जगह से दिया है तो से जो ग्लैंड रे गायर एग्जांपल दिया है जो हार्मोन पाई से हार्मोन पाई हमें पढ़िबा कि तुम एतिक मन रखो जे मार स्तन्य ग्रंथि पर प्रभाव पकाए कि प्रोलैक्टिन प्रथम कथा सेकंड रे कोन हुए मार क्षीर धारण क्षमता को वृद्धि करे ठीक है तो तापर प्रोलैक्टिन हार्मोन परे आमे देखिलु जे आउड हार्मोन ना ना थिला कोन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहार इंग्लिश टर्म होला एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रो काम कोन थिला से कोन करथला स्त्री मानक शरीर रे डिंबाशय पुटिकार वृद्धि करथला बुझला स्त्री मानक शरीर रे डिंबाशय पुटिकार वृद्धि किए करे ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यार काम आगु को आसीबो देखिबो ठीक है नेक्स्ट टाइप रो हार्मोन हमें पढ़ितले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम कोन थिला से डिंबोदय करूथला प्रथमे तापर से कोन करथला डिंबाशय रो डिमाणु बाहर करथला एवं ए आहा पई गुटे अन्य प्रकार हार्मोन मध्यम जे हेल्प करे तो हम आज के क्लास रे पढ़ियो धारणा होची कोन ना ईस्ट्रोजन ठीक है तो सेटा आगु को पढ़ियो ठीक अछि तो तापर जो हार्मोन विषय में एतिक आईडिया देली ग्रोथ हार्मोन तापर कोन हला तमर देखिना जल्दी से ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन हे गला तापर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हे गला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मध्यम कहि देली तापर गोटे प्रकार हार्मोन थिला एटा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच से कोन करतला हमर थायरॉक्सिन क्षरण करतला एवं जदि थायरॉक्सिन क्षरण कम हुए गोटे प्रकार रोग हुए तो हम साधारणतः कहू कोन ना गलगंड ठीक है तो से तुमको कौन कह जाए आयोडीन युक्त लुण खाइबा को देले कौन हम ना गलगंड मुक्ति पाइब ठीक है आज के क्लास डिटेल देखिए तापर आउ गोटे प्रकार हार्मोन मध्ये ना पड़ितला तार ना थिला कोन एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बा एसीटीएच या काम कोन थिला ये कोन करथिला एड्रिनल ग्रंथि रु कोन करथिला एड्रिनल ग्रंथि रु एड्रिनल हार्मोन किछ अछि तांकर क्षरण को के नियंत्रण करथिला ना एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कोन करे ना एड्रिनल ग्रंथि रु क्षरण को नियंत्रण करे किए ना एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जतले में पढ़ले अपन आज के क्लास को फेरले एटा थला पूर्व क्लास रे ଗୋଟେ शॉर्ट रिकैप तो आज के क्लास को पढ़िबा एतिके समय भितर जो पिला माने जॉइन हेचो एवं चैनल को सब्सक्राइब करनो फटाक से देके सब्सक्राइब करिवो एवं डिस्क्रिप्शन जो वीडियो रो सॉरी ऐप रो लिंक अछि ताको डाउनलोड करिके तमे जिनसटा को नै नबो ठीक है मेमोरी भीतर को नै नबो तो तापर जो प्रकार हार्मोन विषय आसिले बेटा टिके खाली गोटा मिनिट टाइम दियो मु देखिए मत लागु टिके रीअरेंज हेची जिनसटा टिके मत टाइम दियो मु देखिनु जाके ओके तो एठी आउडे ब्लैंक स्लाइड नै कि तुमको बुझेबा को पड़िबो गोटे मिनिट टाइम दियो मु ब्लैंक स्लाइड नै नोची तापर बुझेबा को हले तमरो किछि हार्मोन अछि जोडा के बुझिबार सब सहायता हबो सुविधा हबो ठीक है तो स्क्रीन रे गोटे ब्लैक स्क्रीन नोची ठीक है तो देखो जहां मु कहिबी टिके नोट करि खातार चलथु दाला तुम एग्जाम पई हेल्प हे जिवो ठीक है तो पॉइंट कोन रहिला येलो कलर नै बुझिबा तो न्यूरो हाइपोफाइसिस रे विभिन्न प्रकार हार्मोन जतला हम जानि नेले तापर नेक्स्ट टाइप रे जिंस हम पढले सॉरी प्रथम पूर्व क्लास गुडा का हम कोन पढि नेले एडिनो हाइपोफाइसिस विषय रे किछि आईडिया नै नेले एडिनो हाइपोफाइसिस विषय रे किछि संपूर्ण भाव रे हम आईडिया नै सारी ऑलरेडी डन तो आज का क्लास रो आईडिया कहा पर निया जिवो आ गुड प्रकार जिंस तले पिटुटर बाहर तो हम कोन कहतलु न्यूरो हाइपोफाइसिस कोन न्यूरो हाइपोफाइसिस बुझला
तो न्यूरो हाइपोफाइसिस विषय आज के क्लास टिके आइडिया नहीं नबा ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस जमी एडिनो हाइपोफाइसिस गुड़ाए हर्मोन एमती बाहरुला से भाव में न्यूरो हाइपोफाइसिस विभिन्न प्रकार हर्मोन बाहर ठीक है। न्यूरो हाइपोफाइसिस प्रथम हर्मोन बाहर ता ना तुम लेख नोट करनी समस्ते न्यूरो हाइपोफाइसिस गोटे प्रकार हर्मोन बाहर तार ना है कौन ना ऑक्सीटोसिन ठीक है। ऑक्सीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन काम कौन बर्तमान आसले हाँ ठीक अच्छे न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाहर तो तुम कौन कर प्रत्येक हार्मोन गोटे दिटा खंडे कार्य मन रखिए जोटा तुम एग्जाम सुविधा हम ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन कौन करे साधारण भाव में से स्तन्य ग्रंथि पर प्रभाव पकईकि क्षीर झराए साधारणतः कौन हुए देख सी हूँ कौन मार क्षीर धारण क्षमता वृद्धि करुला किए प्रोलैक्टिन किंतु ऑक्सीटोसिन कौन करिवो ना स्तन्य ग्रंथि उपर प्रभाव पकेइबो प्रथम कथा तो स्तन्य ग्रंथि उपर प्रभाव पकेइकि कौन करिवो ना क्षीर झराए गोटे क्षीर बढ़ाए आ गोटे कौन प्रभाव पकई से कौन करिवो ना क्षीर झराए ठीक है। क्षीर बाहर से किंतु प्रोलैक्टिन बेले कौन हम ना क्षीर धारण क्षमतार वृद्धि होता किंतु ऑक्सीटोसिन बेले कौन हम ना से क्षीर झरइबार साहाय्य कर ठीक है। तो क्या प्रभाव पकईकि ना से स्तन्य ग्रंथि पर प्रभाव पकईकि से स्तन्य ग्रंथि पर प्रभाव पकईकि क्षीर झरइबार साहाय्य करके से हार्मोन ना है ऑक्सीटोसिन ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम कहि परिबो जते देखितो गाय बाछुरी क्षेत्र में बाछुरी जते सब तुम गायर चिर को दुइबो से गायर क्षीर बाहर किंतु जते बाछुरी जाए कि गाईर पन्ना को लात मारिबो तापर कोन हो धीरे धीरे गाईर शरीर कोन सृष्टि हबो ऑक्सीटोसिन स्तन्य ग्रंथि पर प्रभाव पड़िबो पाछुरी कोन कला मार बा गाईर स्तन्य ग्रंथि पर प्रभाव पकाइला जा फल कोन हबो ना सेठी ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्षरण हबो जा फल कोन हबो ना गाई क्षीर दबा आरंभ करिवो ठीक है। एटा फास्ट काम होचे ऑक्सीटोसिन कोन करे ना स्तन्य ग्रंथि पर प्रभाव पकई कि क्षीर झराए। नेक्स्ट काम होचे ऑक्सीटोसिन कोन ना ऑक्सीटोसिन आ गुडे प्रकार काम मध्ये होचे से कोन करे ना गर्भाशयर कौन गर्भाशय पर प्रभाव पकाए फॉर एग्जांपल मुझे कहबी ए भाई भाव कहि परिबी जे प्रसव समय बुझीला प्रसव समय अर्थात डेलीवरी समय प्रसव समय कौन हुए बेबी कोडी थाए तुम लेख मोड एनालॉजी करिया पे ट्राई करछि एटा धर तुम मां कर गर्भाशय हैला ठीक है। तो गर्भाशय भितर गोटे बेबी अच्छे लेट से गोटे छोटिया बेबीटा अच्छे लेट से तुम तुम मां को पेट भितर गर्भाशय बेबी हेकि गोटे थिलो ठीक है एटा बेबी थिलो तो बेबी जो तुम अच्छो एठी तो मां गर्भाशय भितर अच्छो जो तुम बाहर को आरंभ कर बाहर मां प्रेगनेंसी टाइम आसीज माँ कौन करेंगे तुमको जन्म देवे तो जन्म देला बेले कौन हम ना साधारण भाव में ऑक्सीटोसिन क्षरण हम क्षरण हेल्ले कौन हम ना गर्भाशय धीरे धीरे संकोचन हम अर्थात जो बॉर्डर को बॉलटा तुम देखुला धीरे धीरे से कौन हम ना भितर को चापीवा आरंभ कर जहाँफल कौन हम ना तुम ठेसी होगी धीरे 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 यही बाट देखी बाहर को पलि आस बुझिपार ठेसी होगी बाहर को पलि आस अर्थात कौन ऑक्सीटोसिन कौन कर ना प्रसव समय कौन करे गर्भाशय पर प्रभाव पकाए जहाँ फल कौन हम गर्भाशय पर प्रभाव पकेब तो गर्भाशय प्रभाव पकेब ऑक्सीटोसिन तापर कौन हम ना तो कौन हम ना गर्भाशय कौन हम तापर संकोचन हम जहाँ फल कौन हो पार ना तुम बाहर को बाहरी आस ठीक है गर्भाशय भितर थिला बाहर को बाहर आसला प्रेसर किए कला सेटा को ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन ताको प्रेसर कला ऑक्सीटोसिन जेटा काम मन रख दियो फास्ट काम स्तन्य ग्रंथि पर प्रभाव सेकेंड है प्रसव समय गर्भाशय पर प्रभाव पकेब किए ना ऑक्सीटोसिन जहाँ फल गर्भाशय संकोचन हम। नेक्स्ट काइंड ऑफ हार्मोन आ गोटे अच्छी जे कि न्यूरो हाइपोफाइसिस रु क्षरण हुए से हार्मोन ना होची कोन नोट करो जल्दी से हार्मोन ना होची भासोप्रेसिन ठीक है। ओके भासो लैग होची कि भासो भासोप्रेसिन ठीक है। एटा से नेक्स्ट काइंड ऑफ हार्मोन दा ना हला कोन भासोप्रेसिन आपको आउ गोटे प्रकार हार्मोन मध्य कहा जाए ताको मन अल्टरनेटिव गोटे अछि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन काहे कहा जाए म ताको कहबी तुमको देखो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ठीक है। भासोप्रेसिन अन्य नाम मध्य अछि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बा एडीएच तक नाटा एडीएच काहे कि हला म तुम बुझौछि गोटे मिनिट रो मते का लागु पेन थोड़ा बहुत लैग करू ठीक है। ओके माय गॉड जति लेखथिल सब कटि गला ओके तो वी आर एट vasopressin राइट
तो भाषा प्रश्न नो एमती हला गोटे प्रॉब्लम होची ओके लेट मी एड ए ब्लैंक स्लाइड गोटे ऐड कर दबा देले सुविधा हो ठीक है ओके ऑलराइट तो वी आर एट कोन को हार्मोन थिले हमें भासोप्रेसिन ले थिले नहीं कि भासोप्रेसिन भासो को बळे रखि सब प्रोसिन रखि छी भासोप्रेसिन हार्मोन तो भासोप्रेसिन कोन करे साधारण भाव रे तार गोटे अन्य नाम मध्य थिला ताको हम कहलु एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बुझला एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बा तार गोटे अन्य नाम मध्य अछि ठीक है भासोप्रेसिन लो एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ठीक है तो भासोप्रेसिन लो काम कोन साधारण भाव रे कोन करे से ना ब्रुकक तुम जानिथिबो ब्रुकक अछि जानचो कि नै ब्रुकक मु रेचन रे पढैतली ब्रुकक रे तुम लिखिथिबो जे मूत्र नलिका गोटे गोटे थिला ठीक है से मूत्र नलिका विभिन्न प्रकार एमि कनेक्शन गुडा थिला मन पड़छ कि नै समस्त मु फिगर भी हेतोले टिका स्लाइड हिंट्स दे मते देथिली जो ब्रुकक रे जो मूत्र जन नलिका गुडा को अछि ता आधार से कोन लागिथिबो गुडा एमति रक्त नलिका सब गुडा गुडा लागिथिबो ठीक है के ब्लड कैपिलरीज गुडा को से मूत्र नलिका सहित कनेक्शन हेतिबो तो से माने कोन करिवे जो मूत्र नलिका जो बाहरिबो मूत्र कोन हो पानी सहित मिसी के बाहरिबो हो कि नै मूत्र नलिका रे कोन बाहरिबो पानी एमति मिसी के बाहरथबो लेट से तुम शरीर रे जलर अधिका कौन है कमी पड़गला कि तुम शरीर जी जल दरकार से जल ना तो ये जो ब्लड कैपिलरीज रक्त नलिका गुड़िक अच्छा रक्त कोशिक गुड़ाक सी कौन करेंगे ना ये जो बाहर रक्त सहित मूत्र बाहर देहर कौन करेंगे पुणी जल को एगेन एब्जॉर्प्शन करने बाहर को पुणी एगेन टाणी ने बुझीपार मूत्र कौन मूत्र देखिए जल बाहर जल युक्त मूत्र गोटे जगह थिला तो जेते बेले तुम देखला शरीर रे जे तमरो जलर परिमाण कम अछि सेतले कोन हबो ना भासोप्रेसिन क्षरण हबो ठीक है भासोप्रेसिन हार्मोन भासोप्रेसिन हार्मोन क्षरण हबो तो जहा फल कोन हबो जलर कोन हबो ना जलर पुणी अवशोषण हबो जेतिक जल बाहरिबा कथा सेतिक जल बाहरिबोनी जदी तम शरीर जलर परिमाण कम अछि से शरीर कोन करिवो ना भासोप्रेसिन हार्मोन क्षरण करे कि मूत्र जल धीरे धीरे काढ़ा को आरंभ कर जल काढ़ने कौन हम शरीर जल जो डेफिसीयंसी देखा है पूर्ण हो लास्ट कौन हम तो मूत्रटा परिस्राटा कौन बाहर धीरे पेट गरम हो परिस्रा बहुत कनसेंट्रेट बाहर बहुत उत्कट गंध आसे से जगह परिस्रा देखियो परिस्रा जलर परिमाण कम थी परिस्रा बहुत उत्कट गंध हुए कनसेंट्रेट यूरिन से कहते ठीक है अर्थात कौन भासोप्रेसिन कौन कर ब्रुकक जो मूत्र जो नलिका अच्छा से भर जल को रीएगेन रीएब्जॉर्प्शन कर ठीक है तो जदि कौन कारण भासोप्रेसिन जदि से जिनस को एब्जॉर्ब न कर पारिला तो साधारणतः दिन को 20 लिटर पर्यंत परिस्रा कर ठीक है जदि तुम शरीर बाई चान्स भासोप्रेसिन परिमाण कमी गला तुम हम कौन जे कन्सिक्वेन्स कौन हम एते बहुत परिस्रा कर शरीर जेतिक जल अच्छी तुम जी जल पीऊच जी जिन यूज करुच सब ब्रुकक एब्जॉर्ब हो पारे जहाँ फल जी जल रहा कथा रहा अधिकांश जल मैक्सिमम जल शरीर कौन हम ना परिस्रा देखिए बाहर की पलैब बुझेगा तो से प्रकार जिन को रोग गोटे कहू ताको साधारणतः कहू कौन डायबिटीज इनसिपिडस ठीक है डायबिटीज इनसिपिडस तो मुझे गोटे जिनस कही रखुची तो बड़ हेल्ले कम इनसिपिडस टिके बड़ बड़ पिला कि जब कहीं घरे डायबिटीज पेसेंट अच्छा देखो तो डायबिटीज इनसिपिडस होता डायबिटीज टाइप 1 ठीक है डायबिटीज या 1 कहते तो डायबिटीज 2 क्या कहते मुझे तुमको कहबी कि लक्ष्य कर जो मान परिस्रा बहुत जोर घनाघन परिस्रा होतो से पाखापाखि 20 लिटर पाखापाखि जल शरीर क्षय हो जाए गोटे रोग होता ना हूँ डायबिटीज इनसिपिडस ठीक है माने या नुहे जे तुम अधिक पानी पी तुम परिस्रा हेनी जी शरीर दरकार से रखिक ऑटोमेटिक अलग परिस्रा गुड़ाक काटदब ठीक है तो भासोप्रेसिन गोटे इंपोर्टेंट कथा कौन जे सर आम शरीर ब्लड माने पानी सर्टेज है भासोप्रेसिन जानिला केमती तो से जिन बहुत आगु जस्ट जाकि पढ़ा फीडबैक मेकानिज्म रे पढ़ा बहुत इंपोर्टेंट जिनसा ठीक है तो एबे मूव कर न्यूरो हाइपोफाइसिस आउ गोटे प्रकार ग्रंथि गोटे प्रकार हार्मोन क्षरण हुए तार ना हूँ कौन ना पिनियल ग्रंथि गोटे प्रकार हार्मोन क्षरण हुए तार ना हूँ कौन मेलाटोनिन हार्मोन ठीक है मेलाटोनिन हार्मोन कौन हुए प्रभाव रे जुब क्रांति पर प्रभाव पकाए किए ना मेलाटोनिन हार्मोन आउ गोटे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची
जैविक घड़ी ठीक है जैविक घड़ी तुम समस्त जान कहीं तो नॉर्मल घड़ी शुणुव ना पेंडुलम घड़ी नॉर्मल घड़ी डिजिटल घड़ी आ गोटे प्रकार घड़ी तुम शरीर गोटे प्रकार घड़ी अच्छी कहू जैविक घड़ी कि गोटे लक्ष्य करनी पेनियल ग्रंथिटा कौटी थी तो ये जगह पिट्यूटरी ग्रंथि थाए ब्रेन फ्रंट हेड अग्र मस्तिष्क पाखापाखि एरिया पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस झुलिकी थाए तो जस्ट जो पश्च मस्तिष्क साइड आड़ को कौन थी ना पिनियल ग्रंथि थी देख लिखाई पिनियल ग्लैंड तो पिनियल ग्रंथि साधारणतः पश्च मस्तिष्क पाखापाखि एरिया अवस्थित होता है ठीक है तो पिनियल ग्रंथि फास्ट काम कौन है जैवक्रांति पर प्रभाव पकईला सेकेंड काम कौन है जैविक घड़ी भाव में कार्य कर जैविक घड़ी कौन जैविक घड़ी हूँ कौन स्लीप वेक मेकानिज्म अर्थात तुम जो रातिर शोच देख तुम जो राति हो तुमको ऑटोमेटिक निद्रा आसीଯିव जो दिन हो निद छाड़ लक्ष्य कर देख तुम निजे लक्ष्य कर राति 10टा 11टा हो तुम निद माड़ शोई पड़ो पुणी सका 6टा 7टा है कौन हम उठी पड़ आराम से तो तुम जो गोटे टाइम शुइल गोटे टाइम उठिल तुमको तो कहीं उठौ ना कि तुम शरीर जानी मो मो ओनर जो मो शरीर भितर जी तो अच्छ तुम जो अच्छ तुम शरीर भितर तुम शरीर अलरेडी जानी तुमको केत उठा पड़ो तुमको केत कौन करा पड़ो शोवा पड़ो बुझीगला तो ये प्रकार जिन जैविक घड़ी कार्य किए करे ना पिनियल ग्रंथि कौन करे जैविक घड़ी भाव कार्य करे ठीक है जैविक घड़ी समस्त आई होप बुझा पड़ो पर्टिकुलर टाइम रे शोवा उठा कंट्रोल किए करे पिनियल ग्लैंड कंट्रोल करे किंतु एबे कौन होची देखा होची कौन तुम राति सब मोबाइल देखिक शोच तो मोबाइल रेडिएशन एवं अन्य फैक्टर प्रभाव कौन होची तुम राति निद्रा धीरे धीरे देखा निद्रा राति कमिबार लगी दिन में बसिक निद्रा निद्रा धीरे धीरे तुम बढ़िबार लगी जहाँफल कौन क्लास रे बसिक ढोलौच एवं केतटा पिला ढोलौथिबे राइट ओके वेरी गुड तो यहाँ कौन पिनियल ग्रंथि कौन करे जैविक घड़ी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा जैविक घड़ी कार्य करे किए पिनियल ग्रंथि गोटे प्रकार हार्मोन क्षरण हुए से हार्मोन ना होची मेलाटोनिन हार्मोन ठीक है तो न्यूरोहाइपोफाइसिस अंडर रे आउ गोटे प्रकार ग्लैंड बा ग्रंथि देखिबा जे गोटे प्रकार हार्मोन क्षरण करे से होची किए ना थायराइड ठीक है तो थायराइड कौन करे ना थायरॉक्सिन हार्मोन क्षरण करे किंतु ता आगु लक्ष्य कर थायराइड कोठी थाए ठीक है देखो गला अच्छी ये देखो श्वसन समय गला तुमको देखी तो गलार कौन हम ठीक फ्रंट आगे देख गोटे यू टाइप रोटे देख डब्ल्यू टाइप इमती जो सेपटा अच्छी गला पाखापाखा एरिया रे एटा को साधारणतः आम कौन कहू ना थायराइड ग्रंथि कहू ठीक है थायराइड बहुत इंपोर्टेंट ग्रंथि तुम शरीर ठीक है थायराइड ग्रंथि कौन करे साधारण भाव में थायरॉक्सिन हार्मोन क्षरण करे थायरॉक्सिन हार्मोन प्रथम काम कौन थायराइड ग्लैंड प्रथम काम कौन ना सी कौन करे कोषर अम्लजान धारण क्षमता को वृद्धि करे फॉर एग्जांपल तुम ये तुम कोष अच्छी कोष कौन करुच्ची ना 2 मिली सेकेंड प्रथम जी अम्लजान आसा ग्रहण कर तो थायराइड हार्मोन प्रॉपर क्षरण हम ताले कौन हम 2 मिली सेकेंड बदल में 5 मिली सेकेंड पर्यंत कोष कौन कर अम्लजान को ग्रहण कर जहाँफल कोषर कौन हम ना जी कोष श्वसन जी कार्य सब दरकार हम से कार्य को साधारण भाव में कोष आराम से संपादन करें क्या थायराइड ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन क्षरण होची आ गोटे तुम थायराइड ब्रांड आउ गोटे प्रकार तुम उदाहरण नहीं पार तुम साधारण जो कार्बोहाइड्रेट खाऊ कार्बोहाइड्रेट कौटू मिले जान समस्त भात रुटी तो कार्बोहाइड्रेट खाऊच फैट खाऊच ठीक है प्रोटीन खाऊच ताकू जो कोष कौन हो कोष पाखे जाकि पहुँचुची तार जो सिंप्लीफिकेशन होची साधारण भाव में जो थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक ठाक क्षरण हम ताहले तुम शरीर मेटाबॉलिज्म गोटे वर्ड अच्छे तुम समस्त जानथिबो शरीर मेटाबॉलिज्म ठीक हम ठीक है तो जार थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक ठाक क्षरण होची तार मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया हम तो देखिए साधारण भाव में पतला लोक साधारण भाव में बहुत शीघ्र खाई हजम कर दिखती कहीं मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग थाए अर्थात थायरॉक्सिन हार्मोन क्वाइट अधिका से जगह क्षरण हुए ठीक है गोटे एक्सट्रा पॉइंट एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू दरकार आसो नेक्स्ट पॉइंट कहला कौन बेंगोपुलार रूपांतरण तो बेंगोपुला छोटे बेंगोपुला था तो से जगह तुम थायरॉक्सिन हार्मोन पकईदेव बेंगोपुलाटा बहुत जल्दी बेंगोपुलाटा कौन हो बय प्राप्त हो कारण कौन ना थायरॉक्सिन हार्मोन कौन करे बेंगोपुलार रूपांतरण मेटास्टाटिस कहते ठीक है मेटास्टाटिस ठीक है बेंगोपुला रूपांतरण किए साहाଯ୍य करे साधारण भाव में थायराइड क्षरण होता थायरॉक्सिन हार्मोन शॉर्ट क्वेश्चन एमती आसो थायराइड को प्रकार हार्मोन क्षरण हुए थायरॉक्सिन हार्मोन क्षरण हुए तो बेंगोपुलार रूपांतरण को प्रकार हार्मोन साहाଯ୍य करे ना यस ऑब्वियसली कौन सेटा ना थायरॉक्सिन हार्मोन साहाଯ୍य करे एवं तुम साधारण एनटीसी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आसो मेटाबॉलिज्म ऊपर किए इफेक्ट करे से होची थायरॉक्सिन हार्मोन कोठु क्षरण हुए थायराइड रु क्षरण हुए ठीक है तो थायराइड रा गोटे सानो भाई मध्य अछि तार ना होची कोन पाराथायराइड से बंद कहार पार्ट गोटा न्यूरोहाइपोफाइसिस रो पार्ट ठीक है तो पाराथायराइड रा काम कौन पाराथायराइड प्रथम अवस्थित आगे देखिनियो पाराथायराइड कौन करे थायराइड ग्रंथि ऊपर एमती भाव 4टा पाराथायराइड छोट 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 बुट मंजी भाया है
कोठी थाए थायराइड ग्रंथि ऊपर लागि किना रहितबो आको को साधारणतः पाराथायरॉइड ग्रंथि ठीक है तो पाराथायरॉइड ग्रंथि कोन करे साधारण भाव रे हम शरीर रो कोन गोटे प्रकार हार्मोन क्षरण करे तार ना होची कोन ना पाराथ हार्मोन ठीक है तो थायराइड ग्लैंड को प्रकार हार्मोन क्षरण करे थायरोक्सिन हार्मोन किंतु पाराथायरॉइड ग्लैंड को प्रकार हार्मोन क्षरण करे ना पाराथ हार्मोन क्षरण करे तो जहार प्रभाव रे कोन हुए ना रक्त रे कैल्शियम एवं फॉस्फोरस रो परिमाण स्थिर रहे तो तुम रक्त रे जल्दी अधिक चूना माछ खाइ देछु कि तुम शरीर रे कैल्शियम एवं फॉस्फोरस रो परिमाण को कंट्रोल करिकि बैलेंस करिकि स्थिर करि रखिया रे किए साहाय्य करे साधारण भाव रे पाराथायरॉइड एवं इंपोर्टेंट पॉइंट है पाराथायरॉइड रो डेस हार्मोन क्षरण में से पाराथ हार्मोन एमती भी क्वेश्चन आसे रक्त रे कैल्शियम फॉस्फोरस परिमाण स्थिर रखिया पे केउ हार्मोन दाई तार ना हला पाराथ हार्मोन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हला कोन ना एड्रिनल ग्रंथि एटा वेरी इंपोर्टेंट ग्रंथि बहुत इंपोर्टेंट ଆମ ଶରୀରରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଆଗେ ତମେ ଅବସ୍ଥିତି ଦେଖିନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବୃକ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟୋପି ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟୋପି ପିନ୍ଧଛ ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି ବୃକ୍କ କଣ କରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଙ୍ଗଡା ଟୋପି ପିନ୍ଧେ ଏବଂ ସେ ସିଙ୍ଗଡା ଟୋପିକି କଣ କହନ୍ତି ନା ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଏଇ ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାମ କଣ ଜେନେରାଲି ସେ କଣ କରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଡ୍ରିନାଲ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ ଏଡ୍ରିନାଲିନ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ ଠିକ ହେଲା ତ ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି କଣ କରେ ଆମ ପାଇଁ ଏଡ୍ରିନାଲିନ ହରମୋନ क्षरण करे ताले एड्रिनल हार्मोन को जगह काम आसे और एड्रिनल ग्रंथि कार्य कौन बर्तमान डिटेल देखिबा ठीक है तो विथ दिस जो पे हमने एते भी नुआ छ जल्दी से वीडियो को लाइक करे और जल्दी से हम सहित WhatsApp रे कनेक्ट हो जाओ काहे कि ना एटा समस्त फ्री ऑफ कॉस्ट प्रथम विषय तापरे एवं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐप अछि जे कि लिंक को डाउनलोड करिबे तो टाइम मिल जल्दी से काहे तुम जले क्विज होबो यार ऑलरेडी से ऐप रे ही होबो ऐप रे तुम आंसर देले एठी शो होबो ठीक है एते पे मैंडेटरी हो जाउछि जे ऐप को डाउनलोड करिया पे ठीक है तो एबे जिबा हमें कहा पाखकू एड्रिनल ग्रंथि को प्रकार काम करे ठीक है तो आर यू रेडी तो देखिबा एड्रिनल ग्रंथिर काम कोन देखो तो तुम देखिथिबो जे साधारण भाव रे तमरो कोनोसी जगह डोरी गलो साधारण भाव रे फाइट और फ्लाइट हार्मोन मध्ये एड्रिनल ग्रंथि को हम साधारणतः फाइट और फ्लाइट हार्मोन को जो बुझेबी वर्तमान देखो तो सी सब कोन करे एड्रिनल ग्रंथि जो प्रकार हार्मोन क्षरण होय ता ना तुमे कोन जानिलो एड्रिनालिन तो एड्रिनालिन हार्मोन केते बेले क्षरण होय तुमे जदी कोटे स्थान रे देखिलो अच्छो अंधार घर रहिलो तो डर लागिला कौन से डर लागिला भय लागिला कौन से आकस्मिक आघात गोटे पाइगल उत्तेजित हो गल ये सब क्षेत्र में कौन हम एड्रिनालिन क्षरण हम फॉर एग्जांपल तुम छोटे एग्जांपल दउची इटा तमे अच्छो इटा तमे अच्छो ए लोकड़ा तमे तुम सांग ठीक है तो गोटे बिस्कुट पई तमे एटे झगड़ा लागिछ बिस्कुट पई गोटे तमे एटे झगड़ा लागिछ ठीक है झगड़ा लागिछ झगड़ा लागर देखिलो तो तुम सेकंड सांग जे तुम अपोजिट सांग जे से बहुत शक्तिशाली एवं तुम दी जन देखलो केही खार संगे एबे पारिबो नाही दी जन जाको इक्वाली शक्तिशाली केही खार संगे पारिबो नाही तो बुद्धिमत्ता कोथरे जे मार ताको देई दौड़ हो कि नहीं तमे मो संगे एमती तमे मोर सांग अछ दीर सांग भीतर झगड़ा लागि जंती दी जन जाको इक्वल कैपेबल ये ताको गोटे विधा मारले से ताको गोटे विधा मारिबो ताहले कोन हबो बिस्कुट पाई जे बिस्कुट ताको प्रथम पाइला धरि के दौड़िबो राइट हो कि नहीं बुझला ताहले कोन तमे बिस्कुट पाई अन्य संगे फाइट करि पारो किबा डायरेक्ट दुर्भाग्य के दौड़ जे के माने बहुत शीघ्र दौड़ी के पळे जाय पारो ठीक है दीटा चांस अछि ना तुम बिस्कुट पाई झगड़ा लागिलो तुम ता संगे फाइट करि पारो किबा ताकर डोरिकी फ्लाइट अर्थात उड्डिकी धुआं ହେଇଯିବ ପୁରା ସାଇଁକିନି ପଳେଇବ ତାକୁ ଦେଖାଇ ବି ଦବନି ସେ ମାରତେ ଆସୁ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖାଇ ବି ଦବନି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ଏଡ୍ରିନାଲିନ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣଟା ବସେଇବି ତୁମ ଶରୀରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ମାଷ୍ଟରକୁ ମାଟି ମାରି ତ କନବଳ ସିଝେଇଦେବି କିମ୍ବା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବ ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ରାଗରେ ପିଟି ଦେଲା ତମ ଶରୀରରେ କଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସତ ସିଂହର ବଳ ଆସିଯିବ ଶୁଣିଛ ନାଇଁ କେବେ তুমি পারু নথিব সেই জিনিসটা তুমি টেকি নেকি পড়াইব তুমি ଦେଖିଥିବ ତମ ଏଇ ଟାଇମ ରେ କଣ ହବ ତମେ କିଛି ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାମ କରୁନଥିବ ତମ ଘରେ ଯଦି କିଏ ତମକୁ ରଗେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ସେ ତମ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଟା ଉଠେଇ ନେଇ ପାରୁନ ତମ ଘରେ ତମକୁ ରଗେଇ ଦବ ଉଠେଇ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ଏଇ ଟାଇପ ର ସିଚୁଏସନ ମଧ୍ୟ କାହାର କେବେ ନା କେବେ ଆସିଥିବ ଏ ସିଚୁଏସନ କାହିଁକି ଆସେ ନା ଆମ ଶରୀର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଡ୍ରିନାଲିନ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ ଯେ ତମକୁ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଗୋଡଉଛ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ପାଗଳା କୁକୁରଟେ ଗୋଡଉଛ ତ କଣ କରିବ ତମେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ହଁ କି ନାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ କି ନାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ିକି ଏତେ ଜୋରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବ ଓସେନ ବୋଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦୂର ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ ହେଲା ତ ଏହାର କାରଣ କଣ ସେ ଟାଇମ ରେ ତମ ଶରୀରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଡ୍ରିନାଲିନ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଠିକ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ फाइट और फ्लाइट हार्मोन साधारणतः ए प्रकार हार्मोन को मध्ये हमें कहिता साधारणतः आपदकालीन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि रे आ गोटे प्रकार नाम मध्ये अछि कोन ना आपदकालीन ग्रंथि अर्थात इमरजेंसी सिचुएशन ले से कोन करे तमरो काम रे आसीबो सेठी कोन क्षरण करे एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन क्षरण करे जहा कि तुमको
ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ, ଦୌଡ଼ି ପାରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ କହୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଠିକ ହେଲା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ତ ଆଇ ହୋପ ଏର ଆନାଲୋଜି ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆକୁ କାହିଁକି ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କହନ୍ତି, କୌଣସି ଡରି ଗଲେ ଛାନିଆ ମାନିଆ ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ଏ ପ୍ରକାର ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଠିକ ହେଲା, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଗଲ ବୃକକ ଉପରେ ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଯେ କି କ'ଣ କରେ, ଆଡ୍ରିନାଲ ହରମୋନର କ୍ଷରଣ କରେ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ତମେ ଥରିବ, ଆଖି ପତା ବୁଜି ହେଇଯିବ, ହାର୍ଟବିଟ୍ ଜୋରରେ ବଢିଯିବ, ଏସବୁ କାହାର କାମ, ଆଡ୍ରିନାଲ ହରମୋନର ହିଁ କାମ। ଠିକ ହେଲା, ସରି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଯିବା, ନ୍ୟୁରୋହାଇପୋଫାଇସିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହରମୋନ ଅଛି, ତାର ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ, ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ବା ପାନକ୍ରିଆସ। ଠିକ ହେଲା, ତ ପାନକ୍ରିଆସ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ମୁଁ ଯକୃତକୁ ସାଧାରଣତଃ ମର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି କ'ଣ ବହିରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିନେବ ଏଠି। ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଗୋଟେ ପାନକ୍ରିଆସ, ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପରେ ଏଗେନ ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟର ଅବସ୍ଥିତି କୋଉଠି। ଠିକ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର। ଓକେ, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ କଲର କିମ୍ବା ରେଡ୍ କଲର ପେନ୍ ଅଛି ଭିଜିବଲ ହବ, ଏଇଟା ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଜଷ୍ଟ ପଛକୁ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାକସ୍ଥଳୀ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପାକସ୍ଥଳୀର ଜଷ୍ଟ ପଛକୁ ଏମିତି ଜୋକ ଭଳିଆ କରିକି ଗୋଟେ ଲମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଖୋଲିକି। এই ফଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀର ସ୍ଲାଇଡ୍ ପଛକୁ ଗୋଟେ ଜୋକ ଭଳିଆ କରି ଲମ୍ବା ଜିନିଷଟେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କହୁ, ଅଗ୍ନାଶୟ କହୁ। ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଠିକ ହେଲା, ତ କିଏ କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା ପଡିବନି, ତମର ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଏକ୍ସାମରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇଦବ, ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଦେଇଦବ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତମର ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଦେଇଦବ, ଏଇଭଳିଆ ତମ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଦେଇଦବ, ପାକସ୍ଥଳ ଦେଇକି ଏମିତି କାଢିଦବ ଏମିତି ଫୁଲ କରିକି। ଠିକ ହେଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାଁ କ'ଣ କହିବ, ଏଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାଁ ହଉଛି କ'ଣ, ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ। ଠିକ ହେଲା, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟର କାମ ଆଗେ ଦେଖି ନେବ। ଠିକ ହେଲା, ତ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଏନଜାଇମର କ୍ଷରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ବୋଥ ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ ଯୋଉମାନେ ଏନଜାଇମ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କହୁ, ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାହେଲେ ଠିକ ହେଲା, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତା ଛଡା ସେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରନ୍ଥି ଡୁଆଲ ବିହେଭିୟର ଦେଖେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭିତରେ ବି ଯିବ, ସେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭିତରେ ବି ଯିବ। କାହିଁକି, ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷର କ୍ଷରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏନଜାଇମର କ୍ଷରଣ ମଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ମଧ୍ୟ କରେ। ଠିକ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଅବଭିୟସଲି ଯେ ସାର୍ ଏନଜାଇମ କେତେବେଳେ କ୍ଷରଣ କରେ। ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟପିକ ପଢିଲ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଯେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଚକ ରସ ଆସେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ପାଚକ ରସ କୋଉଠୁ ଆସେ, ପାଚକ ରସ ଆସେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟରୁ। ଠିକ ହେଲା, ପାଚକ ରସ କୋଉଠୁ ଆସେ, ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟରୁ ଆସେ। ତାହେଲେ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପାଚକ ରସକୁ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ନାଳ ଦେଇକି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପାକସ୍ଥଳୀ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ପାଚକ ରସ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନାଳଟେ ଅଛି। ଠିକ ହେଲା, ଏ ପ୍ରକାର ନାଳ ଦେଇକି ସେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରକୁ ଦେଖ ଯାଉଛି, ଏ ପାଇପଟା ଅଛି, ପାଇପ ଦେଇକି ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ହରମୋନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ମୋ ପାକସ୍ଥଳୀ ଲିଭିଗଲା ପୁରା, ଏଇଠୁ ଦେଇକି ହରମୋନ ଦେଇକି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ ହେଲା, ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟରେ ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ନାଳ ଦେଇକି ହରମୋନଟା ଗଲା, ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ନା ଡକ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ବହିସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାମ ମଧ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହରମୋନ ଅଛି ବା ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହଉଛି ଏନଜାଇମ କ୍ଷରଣ କରିବା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ମଧ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ, ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ବେଳେ ତିନି ପ୍ରକାର କୋଷ ସେତେବେଳେ କାମରେ ଆସେ। ଠିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ ଖାଲି। ତ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଯୋଉ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ ସାଧାରଣତଃ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଲାବୋରେଟ କରୁଛି, ଦେଖ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କହୁ ଜିନିଷ ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ ଲାଙ୍ଗରହାନ୍ସ। ଠିକ ହେଲା, ଆଇସଲେଟ ଅଫ ଲାଙ୍ଗରହାନ୍ସ, ତମେ ଓଡିଆରେ ବି ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ ହେଲା, ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ ଲାଙ୍ଗରହାନ୍ସ। ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ ଲାଙ୍ଗରହାନ୍ସ। ତ ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ ଲାଙ୍ଗରହାନ୍ସର କାମ କ'ଣ ନା ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ ଲାଙ୍ଗରହାନ୍ସ କ'ଣ କରେ, ସେ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣତଃ ହରମୋନର କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ଠିକ ହେଲା, ତ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତିନିଟା ସ୍ରାବୀ କୋଷ ଅଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଏମିତି ଦେଖ ଗୋଲ ଗୋଲ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଭଳିଆ ତିନିଟା ସ୍ରାବୀ କୋଷ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ହେଲା, ଯାହାକି ଯୋଉ ହରମୋନ କ୍ଷରଣରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ
डिफरेंट काइंड रो स्रावी कोष डिफरेंट काइंड रो हार्मोन को क्षरण करନ୍ତି ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लांगरहांस रे साधारण भाव तीन प्रकार स्रावी कोष अछंती एवं तीन प्रकार स्रावी कोष जाक तीन प्रकार रो हार्मोन क्षरण करନ୍ତି। तो फर्स्ट काइंड ऑफ हार्मोन को बर्तन तुम लिखु स्क्रीन ऊपर देखो। तो फर्स्ट काइंड ऑफ स्रावी कोष को हम साधारण कहू अल्फा कोष ठीक है। तो अल्फा रे सिंबल होचे एंती गोटे चार उल्ट सुई थिबो चारि भलिया ठीक है। एटा को साधारण अल्फा कोष आ गोटे प्रकार स्रावी कोष अछि जहा हम साधारण कहू बीटा कोष एंती भले बी लेखि तो लांगुड़ काढ दबो आकु साधारण आम कौन कहबो ना बीटा कोष। एवं आ गोटे प्रकार कोष अछि ब जेमती लेख करी उपरु टाणी देबो लांगुड़टा एमती करिवो उपरु लांगुड़ टाणी देबो एटा साधारण कहू हम डेल्टा कोष ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लांगरहांस रे साधारण तीनटा प्रकार कोष अछंती अल्फा कोष बीटा कोष एवं को कोष ना डेल्टा कोष। तो मो पेन चेंज करिया पड़े मते ठीक है। तो अल्फा कोषर काम कौन देख बर्तमान आइलेट्स ऑफ लांगरहांस तीन प्रकार कोष बाहरी गला अल्फा कोष बीटा कोष एवं कौन ना डेल्टा कोष। तो देखो अल्फा कोष कौन करे गोटे प्रकार हार्मोन क्षरण करे जार ना होची ग्लूकागन ठीक है। ताले बीटा कोष कौन करे बीटा कोष मतलब गोटे प्रकार हार्मोन क्षरण करे जको हम कहू इंसुलिन एवं डेल्टा कोष कौन करे सोमाटोस्टैटिन प्रकार गोटे हार्मोन क्षरण करे एटा लिखि दउची देखो सोमाटोस्टैटिन बुझिला। ताले आइलेट्स ऑफ लांगरहांस रो अल्फा कोष ग्लूकागन क्षरण करे बीटा कोष इंसुलिन क्षरण करे एवं डेल्टा कोष सोमाटोस्टैटिन हार्मोन क्षरण करे ठीक है। ताले ग्लूकागन रो काम कोन इंसुलिन रो काम कोन टिके टिके तुम लेखिनियो तुम बही रे मते लागुनी काई देइची जदि भी देथिबो इलाबोरेट करी नाही देखिनियो। तुम जानिଛ ଆମ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ କଣ କରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ର ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଠିକ ହେଲା। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ର ପରିମାଣକୁ କମାଏ କିଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନା ଇନ୍ସୁଲିନ ଠିକ ହେଲା। तो तुम लक्ष्य करथि ग्लूकोज ର ପରିମାଣ को किए कमाए साधारण भाବରେ इन्सुलिन ठीक। ताले ग्लूकोज ର परिमाण को बढ़ाए किए से होची ग्लूकागन ठीक ହେଲା। ताले ग्लूकोज ର परिमाण को बढ़ाए किए से होची ग्लूकागन ग्लूकोज जीएलयू सीओएसयू ग्लूकोज दिया है लिखिछि मु ठीक है। तो ग्लूकागन कौन करे हम शरीर रे ग्लूकोज रो परिमाण को बढ़ौथिला बेले इंसुलिन कौन करे शरीर रे ग्लूकोज रो परिमाण को डाउन करे बा कमाए बुझ पारलो। तो तुम जदि खाइ देलो लेट से मु कौन कली दीपावली काली जाईची तुम जोर सोरे मिठा खाइছো बसी ताले मिठा खाइले कौन होला तुम धीरे धीरे रक्त रे कौन हबो धीरे धीरे ग्लूकोज रो परिमाण बढ़ी जिवो ठीक है। ग्लूकोज रो परिमाण धीरे धीरे कौन हबो रक्त मिठा रे कौन थाए कार्बोहाइड्रेट कौन थाए ग्लूकोज थाए। तो मिठा देला खाइ देलो रक्त रे धीरे धीरे कौन होला ग्लूकोज रो परिमाण बढ़ी गला जति दरकार ताठू अधिक ग्लूकोज रो परिमाण हेकला। तो से समय कौन हबो ना बीटा कोष रो कौन क्षरण हबो इंसुलिन क्षरण हबो जे कौन करबे ग्लूकोज रो परिमाण को तुम रक्त रे कमे दबो जा फल रे 50 रहबा कथा मिठा खाइ के तुमरो 60 ही जाईची इंसुलिन कौन करबे क्षरण हला परे पुणी 60 रो कमे की 50 रे स्टेबल कर दबो ठीक है। बुझ पाला पॉइंट ता कोन। तो ए प्रकार जिनस साधारणतः कौन हुए इंसुलिन कौन करे रक्त रे कौन हो जदि तुम ग्लूकोज परिमाण बढ़ी जाईची से कौन करे बेटा कोष रे इंसुलिन क्षरण हला पर सेठी जगह रे ग्लूकोज रो परिमाण कमी जाय ठीक है। तो वर्तमान एठी गोटे पॉइंट आसिला जे सर ठीक अछि हम तो जिनस सुनिले किंतु एबे हम कॉमन जिनस गोटे देखुछु कोन डायबिटीज प्राय समस्त घर ना घरे काहा गोटे हेतिबो ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି टैबलेट लियंती कि इंसुलिन इंजेक्शन नियंती। तो ସେଥିରେ କଣ हुए इंसुलिन इंजेक्शन ले कौन हुए ना साधारण भाବରେ इंसुलिन था काहे कि नियंती ସେମାନେ ना ସେମାନଙ୍କ जो ब्लड ग्लूकोज रे कौन हुए ब्लड ग्लूकोज रे साधारण भाବରେ ସେମାନଙ୍କ इंसुलिन टा कमी जाए ठीक है। ब्लड ग्लूकोज कौन हुए साधारण भाବରେ इंसुलिन टा कमी जाए तांकर जो अग्नेशय हुए से ठीक से काम करेनी जहा फल कौन हुए तांकर रक्त रे इंसुलिन नो परिमाण टा कमी जाए जहा फल कौन हुए ना ସେମାନେ इंसुलिन परिमाण जदि कमी गला तो जदि तुम कौन से कारण तुम शरीर रक्त रे ग्लूकोज परिमाण बढ़ी गला इंसुलिन नाही कमेबा को बुझ जिनसटा तुमर ब्लड रे जो लेट से कौन सी कारण इंसुलिन रो परिमाण कमी गला ता माने कोन तुम शरीर रे ग्लूकोज रो परिमाण बढ़ुची ताको कमेबा पई इंसुलिन सफिशिएंट नाही जहा फल कोन हो ना तुमर ब्लड सुगर टा धीरे धीरे रक्त रे जो सुगर अछि रक्त रे जो ग्लूकोज अछि ता धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़ी बढ़ी जिवो जहा फल तुम कोन हे जिवो डायबिटीज हे जिवो बुझियला तुम कोन हे जिवो डायबिटीज हे जो थाले हम तो कहि पारेबो इंसुलिन यदि कम हैला गोटे कोन हम गोटे प्रकार रोग हुए तो सेटा ना हला कोन ना डायबिटीज ठीक है। ए प्रकार डायबिटीज को साधारण नाम रे डायबिटीज 2 को गोटे प्रकार तुम प्रथम जिंस पढले मन पकाओ जे डायबिटीज इंसिपिडस पढले मन अछि कि नहीं प्रथम प्रकार डायबिटीज पर देखो हम कोन कहलु डायबिटीज इंसिपिडस एवं ए प्रकार जो डायबिटीज 2 को हम साधारणतः कहू कोन डायबिटीज मेलिटस ठीक है डायबिटीज मेलिटस
ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଥା ବି କହୁଛି, ମନେ କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ କାମରେ ଆସିବ, ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଏବେଠୁ ତମ ନଲେଜ ନହେଲେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ, ଠିକ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି ଓଭରଅଲ ଯେ ହରମୋନ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଅଗ୍ନାଶୟରେ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଆଲଫା କୋଷ, ବେଟା କୋଷ, ଡେଲ୍ଟା କୋଷ। ଆଲଫା କୋଷରେ ଗ୍ଲୁକାଗନ ସିକ୍ରିଏଟ ହୁଏ, ସେ କଣ କରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରିମାଣକୁ ବଢାଏ। ଇନସୁଲିନ କଣ କରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରିମାଣକୁ କମାଏ। ଯଦି ଇନ କେସ୍ ତମ ବ୍ଲଡ ରେ ଇନସୁଲିନ କମି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ତମକୁ ରକ୍ତ କଣ ସେଇଟା ମଧୁମେହ ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ମୋର ଏକ୍ୟୁରେଟଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଠିକ ହେଲା। ତ ଆର ଯୋଉ ମିଠାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଲେଟ୍ ସେ ତମେ ସକାଳଠୁ ଉପାସ ଅଛ, ଉପାସ ହେଲେ କଣ ହବ, ତମ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରିମାଣ କଣ ହେଇଯିବ, କମିଯିବ। ଉପାସ ଅଛ ମାନେ କଣ, କିଛି ଖାଇନ ନା, ତାହେଲେ ରକ୍ତରେ କଣ ହେଇଯିବ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରିମାଣ କମିଯିବ। ସେ ଟାଇମରେ କଣ ହବ, ଆଲଫା କୋଷ ଭାଇ ଆସିବେ, ସେ କଣ କରିବେ, ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣକୁ ବଢେଇ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ନା ଶରୀରଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ। ତମର 50 ରହିବା କଥା 40 ହେଇଯାଇଛି, ତ କଣ ହବ, ଗ୍ଲୁକାଗନ ସେତେବେଳେ କ୍ଷରଣ ହବ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆନାଲୋଜି ଦଉଛି, তুমি ଭଲ କିନା ବୁଝିପାରିବ, ଠିକ ହେଲା। ଏତିକି ଯଦି ଜିନିଷ ବୁଝିନେଲ, ଛୋଟି ଆନାଲୋଜି ଦଉଛି ଦେଖ, ବେଶୀ ହାଇ କହୁନି ତମକୁ, ଠିକ ହେଲା। ତମ ରକ୍ତରେ 50 ରହିବା କଥା, ଲେଟ୍ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତମର 60 ହେଇଗଲା, 60 ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଇନ କେସ୍ କୌଣସି କାରଣ ତମର 40 ହେଇଗଲା, କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ 60 ହେଇଗଲା, 60 କମିକି କେଟିକି ଆସିବ, 50 କୁ ଆସିବ। ସେ ଟାଇମରେ କିଏ କାମ କରିବ, ଇନସୁଲିନ କାମ କରିବ, ଠିକ ହେଲା। ତ ଯଦି ଇନ କେସ୍ ତମ ରକ୍ତରେ କଣ ଅଛି, 50 ରହିବା କଥା 40 ହେଇଛି, ମାନେ କମି ଯାଇଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ବଢିବା ଦରକାର, ବଢେଇବ କିଏ, ବଢିବ ଯିଏ, ସେ ହଉଛି ଗ୍ଲୁକାଗନ, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଆନାଲୋଜି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା କହୁଛି, ଏଣ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରିଲେଟ କଲେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆଡେନୋ ହାଇପୋଫାଇସିସ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତାର ନାଁ ହେଲା କଣ ନା ଶୁକ୍ରାଶୟ, ଠିକ ହେଲା। ତ ଶୁକ୍ରାଶୟ, ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରାଶୟ ବା ଟେଷ୍ଟିସ୍ କହନ୍ତି ସେଟାକୁ, ହେଲା ଟେଷ୍ଟିସ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯଦି ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଟେଷ୍ଟିସ୍, ଏମିତି କହୁ, TES TIS। ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟିସ୍, ପ୍ଲୁରାଲ ହଉଛି କଣ ନା ଟେଷ୍ଟିସ୍, ES ଲାଗିଯିବ, ଠିକ ହେଲା। ଟେଷ୍ଟିସ୍ କୋଉଠି ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି। ତ ଇନ୍ जनरल ଟେଷ୍ଟିସ୍ କୋଉଠି ଥାଏ ନା, ତମର ଯଦି ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ତମ ଯଦି ସୁସୁ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ତା ପାଖାପାଖି ନିୟରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ କୋଉଠି ଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ଥାଏ ନା ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଥାଏ, ଠିକ ହେଲା। ତ ବା ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥାଏ। ଶୁକ୍ରାଶୟର କାମ କଣ ଦେଖ, ଶୁକ୍ରାଶୟ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଣ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି ଭିତରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଥାଏ, ଠିକ। ଶୁକ୍ରାଶୟ କୋଉଠି ଥାଏ, ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି ଭିତରେ କଣ ହେଇକି ଥାଏ, ବା ଥଳି ଭିତରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଥାଏ, ଠିକ ହେଲା। ତ ଏଗେନ୍ ଦେଖିବା ଯଦି ହଁ ଶୁକ୍ରାଶୟ କଣ କରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିନେଲା, ଶୁକ୍ରାଶୟର ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଗଲା କୋଉଠି ଅଛି, ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଶୁକ୍ରାଶୟ କଣ ଥାଏ, ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି ଭିତରେ କଣ ହେଇକି ଥାଏ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି, ବା ସେଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଥାଏ, ଠିକ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ, ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି ଶୁକ୍ରାଶୟ ରହିଗଲା, ସିଏ କଣ କରେ, ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛି, ତାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଲେଡିକ୍ କୋଷ, ଠିକ ହେଲା। ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛି, ତାହାର ନାଁ ହେଲା ଲେଡିକ୍ କୋଷ, ଠିକ। ତ ଲେଡିକ୍ କୋଷ କଣ କରେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ହରମୋନ ଗୋଟେ କ୍ଷରଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ। ତ ଶୁକ୍ରାଶୟ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି, ସିଏ କଣ କରେ ନା ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛନ୍ତି, ତାର ନାଁ ହେଲା ଲେଡିକ୍ କୋଷ, ସିଏ କଣ କରେ ନା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ହରମୋନର କ୍ଷରଣ କରେ, ଠିକ ହେଲା। ତ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ହରମୋନର କାମ କଣ, ସେ କଣ କରେ ନା ପୁରୁଷର ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ, ଲେଟ୍ ତମେ କହିପାରିବ ନିଶ ଉଠୁଛି, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ 8, 9, 10 ବେଳକୁ ତମ ନିଶ, ଦାଢି ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଠିକ ହେଲା। ତମ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଅଛି, ସ୍ୱର ପାକଳ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଠି ମୁଁ ମୋର ଏକୁରେଟଲି କହିଲେ ସ୍ୱର ପାକଳ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର ପୁରା ଗାଢା ସ୍ୱର ଗୁଡା ଆସିବ, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ମେଲ ଟୋନ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଠିକ ହେଲା। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହୁ କଣ ନା ପୁରୁଷ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ତମ ନିଶ ଦାଢି ଉଠିବ, ଦେଖିଛ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାଢି ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଫେସିଆଲ ହେୟାର ଆସେ, ତ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଟା ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ହୁଏ, କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଲେଡିକ୍ କୋଷରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍, ଠିକ ହେଲା। ଏବଂ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କଣ ନା, ସେ କଣ କରେ, ଶୁକ୍ରାଶୟରୁ କଣ ହୁଏ ନା ଶୁକ୍ରାଶୟ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ମନେ ରଖ, ଶୁକ୍ରାଶୟ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଡିକ୍ କୋଷ ଅଛି, ଲେଡିକ୍ କୋଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍। ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍‌ର ଦିଟା କାମ ଲେଖିଲ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ପୁରୁଷ ଗୌଣଲିଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ ନିଶ ଦାଢି ଉଠି, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ନିଶ ଦାଢି ଉଠିବା, ସ୍ୱର ପାକଳ ହେବାରେ କଣ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ହେବେ ନା ଶୁକ୍ରାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ କଣ କରେ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅଛି, ଶୁକ୍ରାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛ ନା ଶୁକ୍ରାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ହେଇକି ଲାଙ୍ଗୁଡଟେ ହେଇଥିବ, ତା ତ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଠିକ ହେଲା। ପଢିବା ଜନ୍ମ ବେଳେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ପଢିବା, ଠିକ ହେଲା।
जदि इन केस तुम शरीर में टेस्टोस्टेरोन परिमाण कम अच्छी ताहले गोटे प्रकार रोग देखा जाए ताको कहू साधारणतः नपुंसकता। ठीक है, तुम शरीर में कौन कारण टेस्टोस्टेरोन कम अच्छी गोटे प्रकार रोग गोटे साधारणतः साधारण कहू नपुंसकता। अर्थात एथिरे कौन हम ना पुरुष गौणलिंग लक्षण देखाबार बहुत टाइम लगी। ठीक है, तो एमती होइथिबो 20-25 वर्ष पर्यंत पूरा कहारी निश धाड़ी उठू नथिबो, स्वर फाकल हो नथिबो, तो से साधारण कौन हुए शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम थाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जीवा जंतु मनुष्यर पुरुष शरीर में कौन थाए ना शुक्राशय थाए, से स्त्री मान शरीर में कौन थाए ना डिंबाशय थाए। ठीक है, तो डिंबाशय अवशेष तुम जान उदर गोहर जस्ट तलू थी। ठीक है, तुम पेटर स्लैट जस्ट तलू पुओ पिला जो जगह तुम लेट से लेट बी ऑनेस्ट विथ यू, तो तुम ये साधारणतः सुसु कर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो जो से जगह बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तुम मूत्राशय साधारण कही पार मूत्राशय पाखापाखि कौन थाए पुओ पिला शुक्राशय थाए, से झील पिला कौन थाए से जगह कौन ना डिंबाशय थाए। ठीक है, तुम आसते बड़ बड़ पिला हेलनी आराम से जिनस को पॉजिटिव वे नहीं बुझा कथा। ठीक है, एमती भी किसी पिला अच्छा कौन करेंगे जिनसा देखी तो ना सांगे सांगे हाँ सांगे सांगे हसवा स्टार्ट करदे। अरे भाई हसले कौन हम से लंग क्वेश्चन गोटे आसो बस गोल हो बस चित्र काट देकी बस। ठीक है, बुझिपार नहीं तो जिनसा तुम देखुच जो तुम मजा आसमान जिनसा डिटेल जानवा चेष्टा कर। तुम लक्ष्य कर आईसीसी पिलांकर ये सब जिनस जो ये सब जिन एवेयरनेस सेक्सुअल एवेयरनेस साधारण भाव में आईसीसी पिलांकर क्लास 8 रु दिया तुम तो बहुत एडवांस हो तुम क्लास 10 ले दिया तुम माइंड मैच्योर होला पर तुमको दिया माने कौन तुम धीरे धीरे जानवा दरकार न जाने साधारण भाव में लेट मी ऑनेस्ट जो मैंने देखुव बहुत आड़े बहुत केसेस आसूची निर्भया केस होगा जेकोसी केस आसीगला गुड़ाए लेट बी ऑनेस्ट गुड़ाए रेप केस गुड़ाक आसु तो काम कौन रेप केस आसूची इन द सेंस कौन कौन से जिन सेक्सुअल अवेयरनेस ना। ठीक है, से क्षेत्र में सेक्सुअल अवेयरनेस ना, तो से भी जानी ना साधारण भाव में गोटे गर्ल्स रोटे झीवर मैच्योरिटी केते आसे बुझे ना। तो तुम जो बुझला सुझा तुमको से डायरेक्टली तुम जिन बुझाऊँ देख सेक्सुअल अवेयरनेस आने माइंड गोटे पॉजिटिव थिंकिंग डोंट टेक इट एज नेगेटिव। ठीक है, तुम एबेठू एमती हम इन फ्यूचर तुम बहुत सक्सेस हो पारबनी कहीं तुम माइंड जो से प्रकार गोटे नीच मनोभावटा रुम के सेक्सुअल अवेयरनेस तुम जान जिनसा तुम से भिक्टिम शिकार हो पार तुम ट्राए कर तुम एजुकेट हम तुम नेक्स्ट पीढ़ी को एजुकेट कर सेक्सुअल अवेयरनेस धीरे धीरे आने जिनसा हसिया पाठ न तुम बॉडी रे भगवान से पार्ट टाक इन द सेंस माने कौन तुमको से जिन डिटेल स्टडी करार अच्छी विषय किसी जिन जानवर अच्छी। ठीक है, से जिन तुम निजक ग्रेटफुल मन कर जो तुम क्लास 10 रु धीरे धीरे अवेयरनेस तुम अवेयर हवा स्टार्ट हेल। ठीक है, नचे तुम जो अवेयर होना जिन अवगत होना से केस साधारण भाव में ये जिन रेप मर्डर ये सब साधारण बेसी देखा जाऊँ कहीं मेंटली अवेयर नुहत। ठीक है, तुम तो बुझला सुझला पिला वीडियो देखुच यूट्यूब रे माने तुम अवेयर हम मोर एति आस तार भर देख तो डिंबाशय जिन बुझाक जाऊँगी डिंबाशय साधारणतः मूत्राशय पाखापाखि एरिया कौन थाए ना डिंबाशय थाए। ठीक है, बी पॉजिटिव विथ दिस। ठीक अच्छे, तो देख साधारण भाव में डिंबाशय जमी शुक्राशय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्षरण होता डिंबाशय गोटे प्रकार हार्मोन क्षरण हुए साधारण भाव में 2 प्रकार हार्मोन क्षरण हुए। ठीक है, प्रथम काइंड हार्मोन हूँ कौन ना मुझे ओके फिगर नहीं ना। ठीक अच्छे, तो डिंबाशय 2 प्रकार हार्मोन क्षरण हुए। फर्स्ट काइंड ऑफ हार्मोन को कहू आम ईस्ट्रोजेन और सेकेंड काइंड ऑफ हार्मोन को कहू प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, माइंड इट सब बड़े जिनसा पॉजिटिव वे नब तुमको जो पाठटा दिखाई तुम गार्डियन तुम जिन पाठ पढ़ो तुम किसी एवेयर हो जिन। ठीक है, बारंबार कहूँ कौन जिन को नेगेटिव सेन्स नबनी। ठीक है, वेरी गुड बहुत बढ़िया समस्त भल पिला गुड बॉय आई थिंक समस्त बहुत गुड भल पिला एवं तुम फ्यूचर में बहुत उन्नति कर कहीं ना तुम जो जिन पॉजिटिव वे नौ इन फ्यूचर तुम बहुत आगू को बढ़ा मोर निहत हमारा तुम गोटे चैलेंज रहा। ठीक है, तो डिंबाशय कौन है डिंबाशय 2 प्रकार हार्मोन क्षरण हुए। फर्स्ट काइंड ऑफ हार्मोन को आम कह ईस्ट्रोजेन सी कौन करे स्त्री गौणलिंग लक्षण देखार साहाय्य करे डिंबाशय अन्य गोटे प्रकार हार्मोन अच्छी तार ना हूँ कौन प्रोजेस्टेरोन जी कौन करे ना गर्भधारण गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। ठीक है, पुओ पिला क्षेत्र में गोटे हार्मोन हुए टेस्टोस्टेरोन जो पिला क्षेत्र 2टा प्रकार हार्मोन अच्छी जनक ना कौन ईस्ट्रोजेन जनक ना प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो देख स्त्री गौणलिंग लक्षण कौन साधारण भाव में साधारण स्त्री पिला झील पिला देखिए तुम धीरे धीरे बढ़िया मैच्योर हवा लगे साधारण भाव में मेंस्ट्रुएशन सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक्टिव हो जाए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिव हो जाए। ठीक है, जोटा कि तुम जन्म बेले आराम से पढ़ी जिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिव हवा कि मामारी ग्लैंड धीरे धीरे बढ़िया है
तो सेगुड़ा गोटे गोटे कौन ना स्त्री गौणलिंगीय लक्षण ठीक है। आउ गोटे प्रकार हर्मोन से क्षरण हुए तार ना हूँ कौन ना गर्भधारण साहाଯ୍य करे से प्रकार हर्मोन है प्रोजेस्टेरॉन ठीक है। तो नेक्स्ट को आस ऑलरेडी बहुत टाइम हो गला आई थिंक। तो नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ी से हूँ कौन भ्रूणबंध ठीक है। भ्रूणबंध कौन करे या साधारण को सामयिक अंतस्रावी ग्रंथि। तो यार काम कौन तो बेबी है कि तुम माँ को पेट रही साधारण भाव तो माँ जो गर्भाशय और तुम पिला मान भर जो कनेक्शन रोला ये प्रकार कनेक्शन को साधारण कौन कहूँ ना भ्रूणबंध कहूँ ठीक है। तो भ्रूणबंधर गोटे प्रकार हर्मोन क्षरण हुए ठीक है। ये सामयिक अंतस्रावी ग्रंथि गोटे प्रकार हर्मोन क्षरण हुए तार ना हूँ कौन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ठीक है बा ताको आमे कहू साधारणतः HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो ए हार्मोन काम कौन ए हार्मोन कौन करे तुम और तो माँ के भीतर कोऑर्डिनेशन रक्षा करे फास्ट थिंग। तो ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन साधारण भाव कौन हुए माँ क्षेत्र में स्त्री क्षेत्र में कौन हुए मूत्र सहित ए प्रकार हार्मोन किसी परिमाण बाहरी था ठीक है। से तुम कौन हुए जो माँ पेट में पिला रहे तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट करा जाए प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुए कि नेगेटिव हुए जानते केमती साधारण भ्रूणबंधर जो साधारण क्षरण हुए ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन जो हार्मोन जो क्षरण है आम जापर हार्मोन क्षरण होती माँ गर्भाशय कौन शिशु सन्तान अच्छी कौन से पॉजिटिव साइन देखो ठीक है। साधारण गर्भाशय पिलाटा माँ को गर्भाशय थी डिटेक्ट कर प्रेगनेंसी टेस्ट कराए से समय किए साहाଯ୍य करे ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन साधारण भाव में हेल्प करे से गर्भधारण बेले साधारण मूत्र सहित से किसी परिमाण बाहरी था ठीक है। नेक्स्ट करवा फेरंता संकेत नियंत्रण ठीक है। तुम पूर्व कहली लेट से तुम कौन कहले शरीर में कौन है मिठा पिठा खाई शरीर कौन है ग्लूकोज ओडिया लिखुचे मिठा खाई कौन शरीर में ग्लूकोज परिमाण बढ़ी जाए कौन है ग्लूकोज परिमाण बढ़ी जाए। तो रक्त में जब ग्लूकोज परिमाण बढ़ी जाए रक्त ग्लूकोज परिमाण कौन करवा दरकार कमेवा दरकार हाँ कि नहीं। तो मोर टेबुल को फॉर्म कले तुम आराम से बुझी पार ठीक है। तो तुम थोड़ा रक्त में कौन अच्छे ना ग्लूकोज बढ़ी जाए ठीक है। एग्जाम ये लिखिदे भी कहीं मार्क काटेबेनि ठीक है। तथापि तुम गोटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखा तार सेसन गुड़ाक ने धीरे धीरे। तो लेट से तुम रक्त में कौन है ग्लूकोज परिमाण बढ़ी जाए ठीक है। तो बढ़ी गले कौन हम से जिन डिटेक्ट कर किए अग्नाशय जो पानक्रियास कौन अच्छी ना एटा डिटेक्ट कर कि अग्नाशय डिटेक्ट कर अग्नाशय किसी कोष अच्छा कोष किसी किसी छोट छोट कोष अच्छे सी कौन करेंगे जो अग्नाशय है अग्नाशय किसी कोष थे जी कि कोष कौन आस रक्त फ्लो हो अग्नाशय से किसी कोष अच्छा सी कौन करेंगे जानीपर हाँ रक्त में आमर ग्लूकोज परिमाण बढ़ी गला ठीक है। रक्त में ग्लूकोज परिमाण बढ़ी गला तो से कौन करेंगे अग्नाशय कौन कर अग्नाशय रखी चारिपट सब लोक रखी गोटे जो कोष रखी से कोष कौन करे इनफॉरमेशन आनिक देले जे भाई अग्नाशय भाई देख आम रक्त में कौन है धीरे धीरे ग्लूकोज परिमाण बढ़ी गला। तो अग्नाशय से कौन कर ना इन्सुलिन तैयारी करबा आरंभ कर कौन तैयारी करिवो इन्सुलिन तैयारी करबा आरंभ करिवो किए तैयारी करबा आरंभ करिवो अग्नाशय कौन करिवो धीरे धीरे इन्सुलिन तैयारी करबा आरंभ करिवो काहेकि मु जानि छ इन्सुलिन कौन करे रक्त में ग्लूकोज परिमाण को कमाए ठीक है। सेतपे से इन्सुलिन तैयारी करे आरंभ कला इन्सुलिन तैयारी कर चलला तापर कौन अग्नाशय पाखर जो कोष गुडा सब अच्छे से कौन कले दे हाँ देखिले जे रक्त में जो जी अच्छी जिन गुड़ाक इन्सुलिन जी ग्लूकोज बढ़ी जाता धीरे धीरे से कौन है कमिबा को लगिला रक्त में धीरे धीरे ग्लूकोज परिमाण कमिबा को लगिला किए देखिए अग्नाशय पाखापाखि जो कोष गुड़ाक थे अनुभव करेंगे जे आम पाखे जो रक्त पहुंचुची से रक्त साधारण भाव में इन्सुलिन परिमाण कम अच्छी से साधारण कौन करेंगे ना पुणी अग्नाशय पाखे से कोष गुड़ाक अच्छे से खबर देवे क्या अग्नाशय को खबर देवे जहाँफल कौन हम अग्नाशय कौन कर इन्सुलिन को बंद कर इन्सुलिन क्षरण को बंद करदब बंद करदब ठीक है। आउ थे समरी कर देख तुम जब तुम मिठा खाई दे रक्त में ग्लूकोज परिमाण बढ़ीगला तो बढ़ीगले कौन हम से रक्त में बढ़ी अग्नाशय पाखापाखि जो कोष गुड़ाक अच्छे जो रक्त जाकि पहुंचला से रक्त में कौन अच्छे ना ग्लूकोज परिमाण अधिका अच्छे जदि रक्त से जो ग्लूकोज परिमाण अधिका अच्छे रक्त से प्रकार इनफर्मेशन रखी कौटी पहुंचेब अग्नाशय पाखे पहुंचेब अग्नाशय कौन कर इन्सुलिन क्षरण कर अग्नाशय कौन कर इन्सुलिन क्षरण करने आरंभ कर क्षरण कर चलला क्षरण कर चलला धीरे धीरे कौन रक्त में ग्लूकोज परिमाण पुणी धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट को आसवा आरंभ है अर्थात ग्लूकोज परिमाण धीरे धीरे कमिबा को लगे जब कमिक नॉर्मल हो गला नॉर्मल होला देखला अग्नाशय पाखापाखि से जो कोष गुड़ा देखिले हाँ रक्त में जो प्रकार ग्लूकोज अच्छे धीरे धीरे से नॉर्मल अवस्था को फेरी आसले कौन करेंगे पुणी अग्नाशय को इनफॉर्म करेंगे जो अग्नाशय भाई तुम कौन कर
तुम इंसुलिन क्षरण करथलो ताको क्षरण करिया बंद कर दियो ठीक है तले अग्नाशय कोन करबे इंसुलिन क्षरण करिया को बंद कर दबो ठीक है तो ए प्रकार पॉइंट को हम साधारण को कोन ना फेरंता संकेत नियंत्रण बा फीडबैक मेकानिज्म ठीक है फीडबैक मेकानिज्म आ गोटे प्रकार एग्जांपल मध्ये नै पारो शरीर तुम धर ग्रोथ हार्मोन क्षरण हला निजे निजे भाबो ठीक है ग्रोथ हार्मोन कोन करे तुम हाइट को बढ़ाए ग्रोथ हार्मोन कोन करे हाइट बढ़ाए हो कि नै तो तुम शरीर केमती जानूची जे तुम एतिकी 5 फुट होबा कथा 5 फुट हे गला पर तुम ग्रोथ हार्मोन धीरे धीरे बंद हे जिवो काहे बंद हे गला तुम शरीर न जानि पारथांता तुम 5 फुट रे हे गलनी ताले तुम बढ़ी चलथांतो जे बढ़ी चलथांतो ताଳ गछ पर्यंत डें जिला ताଳ गछ को धीरे धीरे ताଳ छोड़े कि ताଳ गछ खांतो बुझि पारछो नै काहे होउनी से जिंसडा से प्रकार होउनी काहे कि ग्रोथ हार्मोन पाखरे मध्ये गोटे फीडबैक मेकानिज्म कार्य करूची जा फल कोन हुए जेतिकी दरकार हम शरीर पे सेतिकी नउची तापर एक्स्ट्रा जिंस हला को से हार्मोन क्षरण को बंद कर दउची ठीक है इट माइट बी ए लॉन्ग क्लास मे बी किंतु एटा बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास को भली की देखिबो जे न बुझि पारछ बारंबार रिपीट करके देखिबो एवं ऐप को डाउनलोड କରି नेथिबो आज मते लागुछ जे क्लास लेट हे जाय तले क्विज होबा बंद हे पारे दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू बाय